Hello and welcome to Tees Mein Tees, the daily dose of B-Town, a show which gives you the day's lowdown of all the best happenings which Bollywood has to offer. एक ऐसा शो जहां खबरें होंगी फटाफट, यानी एक के बाद एक 30 खबरें। तो इंतजार किस बात का? Let's take a look. 30 खबरें फटाफट। रिसेंटली शाहिद कपूर को एक हॉलीवुड स्टार से कंपेयर किया गया था और कहा गया कि शाहिद भी अपनी बेबी मीशा का फेस वैसे ही छिपाकर चलते हैं, which made him angry and he tweeted too. मगर कल शाहिद ने अपने गुस्से का कारण बताया। Actually, there was some report which compared some person covering 10-year-old kids का फेस कवर किया हुआ है and they said I'm doing the same thing. तो मुझे बड़ा अजीब लगा because 4-5 महीने की बच्ची है, अगर इतने डिस्टेंस से फ्लैश होंगे कैमराज उसकी आंख पे तो दैट्स नॉट गुड फॉर हर, यू नो. सो आई फेल्ट वेरी हर्ट दैट दिस मच सेंसिटिविटी वी शुड हैव, यू नो, टू अंडरस्टैंड, एंड आई फेल्ट इट वाज वेरी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट. अदरवाइज आई थिंक आई हैव ऑलवेज बीन वेरी अंडरस्टैंडिंग, एंड आई नो दैट, यू नो, you guys are doing your job, I'm doing my job. We can't do this without each other. There's no value. I have no value if these cameras are not here asking me these questions. And if you don't have somebody standing here talking, what's the point of all the cameras? So this is a relationship which we need to do together. 30 खबरें फटाफट। सोनम रणबीर की शादी करवाना चाहती थी करिश्मा कपूर। रिपोर्टेडली करण जौहर के चैट शो पर करीना ने बताया कि करिश्मा चाहती थी कि सोनम उनकी भाभी बने, लेकिन सोनम को लगता था कि वो रणबीर के साथ दोस्ती ही रख सकती है, क्योंकि सोनम को लगा कि शायद रणबीर उनके साथ ज्यादा खुश नहीं रह पाएंगे। 30 खबरें फटाफट। रणवीर सिंह भी नजर आए दीपिका पादुकोण विन डीजल की मूवी XXX के प्रीमियर पर, मगर जब उनसे दीपिका के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बार बार उन्हें स्पेशल को एक्टर कह के ही मेंशन किया। The premiere of XXX starring Deepika, who is a very special co-actor of mine. She's an extremely gifted actor and an amazing movie star, somebody who I admire, and I'm extremely proud of her. 30 खबरें फटाफट। दीपिका पादुकोण ने अपनी मूवी XXX के प्रीमियर पर बताया कि उनके लिए उनका बर्थडे कितना स्पेशल रहा, क्योंकि XXX प्रमोशन भी उन्होंने तभी से स्टार्ट किया था और विन ने उन्हें सरप्राइज कैसे किया। I think I Instagrammed or I tweeted. I was like, it was my birthday, but it was also like the first day of the promotional tour. It just made my day even more special, and then all of them kept dropping surprises every now and then, cakes and flowers, and Vin sang for me, so yeah. 30 खबरें फटाफट। करण जौहर से जब पूछा गया कि अगर दीपिका पादुकोण और प्रियंका चोपड़ा में से एज अ ग्लोबली डोमिनेटिंग स्टार उन्हें किसी को चूज करना होगा तो वो किसको करेंगे, जवाब में करण हो गए डिफेंसिव। Proud that they're doing some tremendous work out of the country. Both Priyanka and Deepika have achieved so much already. I think it's fantastic. We should celebrate that our talent is walking the talk across the country and the world. And it's great. I don't know about global domination or anything to do with that. All I can say is that I'm very proud our actors are all over the world. 30 खबरें फटाफट। रणबीर और सलमान का होगा क्रिसमस पर बॉलीवुड क्लैश। जहां रणबीर की फिल्म, जो कि संजय दत्त की बायोपिक पर बेस्ड है, वो फिल्म रिलीज होगी, वहीं सलमान और कटरीना की टाइगर जिंदा है भी क्रिसमस पर ही आएगी। लेकिन अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि रणबीर की फिल्म, जिसकी अब तक शूटिंग भी शुरू नहीं हुई है, वो फिल्म क्या क्रिसमस तक रिलीज हो पाएगी? ऐसे में ये बड़ा बॉलीवुड क्लैश हो भी पाता है या नहीं, ये कहना बहुत मुश्किल है। 30 खबरें फटाफट। Later on the show, संजय दत्त की बायोपिक में रणबीर का लुक हुआ रिवील। सोनम कपूर ने अपने रूमर्ड बो आनंद आहूजा के साथ अपना ये क्यूट बूमरैंग वीडियो किया है इंटरनेट पर शेयर। यहाँ इंटरेस्टिंग बात ये है कि सोनम ने अभी तक आनंद के साथ अपने रिलेशनशिप की न्यूज को एक्सेप्ट नहीं किया है, लेकिन ऐसा बज़ है कि सोनम बहुत जल्द ऐसा कर सकती हैं।
30 खबरें फटाफट। करीना कपूर इंडिया के सबसे बड़े फैशन वीक की फेस हैं और कहा जा रहा है इस बार ऑर्गेनाइजर्स दूसरे किसी एक्टर को इस फैशन नाइट का फेस बनाना चाहते थे, क्योंकि उन्हें लगा करीना तैमूर अली खान के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए इस फैशन नाइट का हिस्सा नहीं बन पाए। लेकिन कहा जा रहा है कि करीना अपने हाथ से इस सबसे बड़ी नाइट को जाने नहीं देना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने ऑर्गेनाइजर्स को अश्योरेंस दी है कि वो इस फैशन नाइट का हिस्सा जरूर बनेंगी। 30 खबरें फटाफट। शाहरुख खान ने रईस के प्रमोशन को शुरू कर दिया है और रिसेंटली SRK को स्पॉट किया गया एक स्टूडियो के बाहर और यहाँ फोटोग्राफर्स के लिए शाहरुख खान ने किया पोज। हम आपको बता दें SRK आजकल बीमार चल रहे हैं, लेकिन फिल्म प्रमोशन के लिए उनका डेडिकेशन देखते ही बन रहा है। 30 खबरें फटाफट। शाहरुख खान ने डब्बू रत्नानी के कैलेंडर के लिए किया शूट और हम आपके लिए लेकर आए हैं इस शूट के बिहाइंड द सीन्स की खास झलक। 30 खबरें फटाफट। सनी लियोनी ने डब्बू रत्नानी के कैलेंडर शूट में अपने बोल्ड अवतार से सबको कर दिया है सरप्राइज और हम आपके लिए लाए हैं इस फोटोशूट के बिहाइंड द सीन्स की खास झलक। 30 खबरें फटाफट। रिसेंटली खबर आई थी कि ऋतिक रोशन ने आतिया शेट्टी का नाम फिल्म मुबारका के मेकर्स को रेकमेंड किया है और इस सवाल पर ऋतिक ने कहा है कि वो किसी की फिल्म मेकिंग प्रोसेस में इंटरफेयर नहीं करते। ऐसे में ये कहना गलत है कि किसी पर्टिकुलर फिल्म के लिए उन्होंने किसी एक्टर या एक्ट्रेस का नाम रेकमेंड किया है। 30 खबरें फटाफट। रणबीर कपूर संजय दत्त बायोपिक की तैयारियों में जोर शोर से लगे हैं और रिसेंटली रणबीर को स्पॉट किया गया इस फिल्म के रिकॉर्डिंग सेशन के दौरान और इन पिक्चर्स में साफ दिख रहा है कि संजय दत्त के रोल के लिए रणबीर कपूर ने ऑलरेडी खुद को किस तरह संजय के लुक में ट्रांसफॉर्म कर लिया है। 30 खबरें फटाफट। डीमोनेटाइजेशन का असर दीपिका पादुकोण पर भी पड़ गया है। दरअसल दीपिका का एक लीडिंग बैंक के साथ कॉन्ट्रैक्ट है जो रिन्यू होने वाला था, मगर मनी क्रंच के चक्कर में उनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं किया जा रहा है। रिपोर्ट्स हैं कि दीपिका ने भी अपनी हॉलीवुड रिलीज को देखते हुए हाई प्राइस की डिमांड कर दी थी जो बैंक अफोर्ड नहीं कर पाया। 30 खबरें फटाफट। दीपिका पादुकोण ने XXX के स्टेज इवेंट पर विन को टेडी बेयर कहा और साथ ही as someone who will always watch her back. The experience for me was completely the opposite. And I said this in an interview once, and I don't know if he appreciated it. I said he's like a teddy bear. He's just so warm and he's the kind of person who will always, I know he'll always watch my back, and not just in a professional way, but even personally. I know he's the kind of person I can always call him up. And he'll always be there for me. And it's amazing when you do films like this, you also work with such amazing people and you make these amazing friends. 30 खबरें फटाफट। ओके जानू के लिए आदित्य रॉय कपूर और श्रद्धा कपूर ने एक और स्क्रीनिंग रखी जहां इनकी फैमिली और फ्रेंड्स नजर आए। यहां स्पॉट किए गए करण जौहर, शक्ति कपूर, मुकेश भट्ट, विद्या बालन, सिद्धार्थ, शबाना आजमी और इनके अलावा भी कई और गेस्ट्स यहां स्क्रीनिंग पर स्पॉट किए गए। 30 खबरें फटाफट।
दीपिका पादुकोण को उनकी मूवी के प्रीमियर की ड्रेस की वजह से भी ट्रोल किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि दीपिका की फर्स्ट हॉलीवुड मूवी के इंडिया प्रीमियर के लिए दीपिका ने जो ड्रेस चूज की वो एक तो उनके लिए बहुत अनकंफर्टेबल थी, ऊपर से उनकी ड्रेस प्रियंका की गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स की ड्रेस से बहुत सिमिलर हो गई है। वैसे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको भी ऐसा लगेगा कि उनकी ड्रेस वाकई काफी सेम सी है। साथ ही दीपिका को इवेंट पर अपनी ड्रेस को बार बार संभालते हुए देखा गया। 30 खबरें फटाफट। दीपिका पादुकोण और विन डीजल स्टारर XXX के प्रीमियर में दिखे कई इंडियन एक्टर्स, डायरेक्टर्स और स्टार्स। यहां नजर आए दीपिका की नेक्स्ट पद्मावती के को एक्टर्स रणवीर सिंह और शाहिद कपूर। उनके अलावा यहां नजर आए करण जौहर, शबाना आजमी, इरफान खान, ऋचा चड्ढा, कृति सानन, उर्वशी रौतेला, डायना पेंटी, साकिब और हुमा कुरैशी, कल्की केकला और इनके अलावा भी कई स्टार्स यहां दीपिका की फिल्म को लेकर एक्साइटेड दिखे। 30 खबरें फटाफट। नेहा धूपिया के शो पर कोई भी बॉलीवुड खान यानी कि शाहरुख, सलमान और आमिर आने को नहीं हुए तैयार। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, नेहा धूपिया अपने टॉक शो पर बी टाउन खान्स को इनवाइट करना चाहती थी, लेकिन जब कोई तैयार नहीं हुआ तो उन्होंने करण से कहा कि वो सलमान, SRK और आमिर को कन्विंस करे, पर इसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। यही नहीं, करीना और सैफ ने भी नेहा के शो पर जाने से इनकार कर दिया, क्योंकि उन्हें लगता है कि जिस तरह के सवाल नेहा अपने शो पर पूछती है वो उनके आंसर्स देने के लिए कंफर्टेबल नहीं है। 30 खबरें फटाफट। सुशांत सिंह राजपूत का कहना है कि वो अक्सर भूल जाते हैं कि वो एक स्टार हैं। ऐसे में जब लोग उनके साथ एक स्टार की तरह बिहेव करते हैं तब सुशांत को याद आता है कि वो एक स्टार बन चुके हैं। सुशांत का कहना है कि ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि वो अपने स्टारडम को सीरियसली नहीं लेते। 30 खबरें फटाफट। Coming up on the show, दोबारा शादी पर क्या है ऋतिक के व्यूज। खबरें फटाफट। अनुष्का शर्मा का कहना है कि उन्हें कभी क्रिश 4 के लिए अप्रोच किया ही नहीं गया। अनुष्का ने कहा कि अक्सर उनका नाम ऐसी फिल्मों के साथ जोड़ दिया जाता है जिनके लिए उन्हें कभी अप्रोच ही नहीं किया जाता, और जब कोई और एक्ट्रेस उन फिल्म्स के ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है तो खबर बन जाती है कि अनुष्का को रिप्लेस कर दिया गया है। 30 खबरें फटाफट। श्रद्धा कपूर ने एंजॉय की दिल्ली की सर्दी। रिसेंटली श्रद्धा दिल्ली में अपनी फिल्म ओके जानू को प्रमोट करने गई हुई थी, जहां पूरे दिन प्रमोशन करने के बाद श्रद्धा अपनी टीम के साथ दिल्ली की सर्दी एंजॉय करने के लिए डिनर पर चली गई, और साथ ही आदित्य भी श्रद्धा और उनकी टीम के साथ दिल्ली की विंटर्स का मजा लेने गए। 30 खबरें फटाफट। सैफ अली खान का कहना है कि वो उनकी बेटी सारा, जो कि बहुत जल्द बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली हैं, वो सैफ से एक्टिंग को लेकर कई बार सवाल करती हैं और सैफ हमेशा उन्हें गाइड करते हैं। साथ ही सैफ का कहना है कि वो सारा को ये बता चुके हैं कि सारा को ये खुद डिसाइड करना होगा कि वो किस तरह की एक्टर बनना चाहती हैं। 30 खबरें फटाफट। अक्षय कुमार ने अपनी अपकमिंग फिल्म गोल्ड का प्रमोशन लगता है अभी से शुरू कर दिया है। दरअसल अक्षय हॉकी इंडिया लीग को प्रमोट करने वाले हैं और उनकी आने वाली फिल्म गोल्ड भी हॉकी पर ही बेस्ड है। ऐसे में अक्षय को हॉकी इंडिया लीग को प्रमोट करना उनकी फिल्म के लिए भी प्रॉफिटेबल रहेगा। 30 खबरें फटाफट।
रणवीर सिंह और शाहिद का कंपटीशन लगता है परफेक्ट बॉडी को लेकर भी शुरू हो गया है। रिपोर्टेडली जहां फिल्म पद्मावती के लिए रणवीर अपने आप को परफेक्ट बना रहे हैं, वहीं शाहिद कपूर भी स्ट्रिक्ट डाइट को फॉलो कर रहे हैं। जब शाहिद को क्लोज अप सीन देना होता है तो वो उससे ऑलमोस्ट 15 दिन पहले से शुगर और सॉल्ट लेना बंद कर देते हैं। 30 खबरें फटाफट। कटरीना कैफ की पॉपुलैरिटी इंडिया में ही नहीं यूनाइटेड किंगडम में भी काफी ज्यादा बढ़ गई है। तभी तो कटरीना को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एज अ स्पीकर बुलाया गया है। यहाँ कटरीना बॉलीवुड से लेकर अपनी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करेंगी। अब तक ऑक्सफोर्ड से शाहरुख खान और बिग बी जैसे स्टार्स को ही ऐसे इन्विटेशंस आए हैं। 30 खबरें फटाफट। क्या शाहिद कपूर की सिस्टर सना कपूर की सीक्रेटली हो गई है एंगेजमेंट? अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, सना कपूर की एंगेजमेंट मायन पावा से हो चुकी है और इस बात को एक्सीडेंटली ओम पुरी की वाइफ ने किया रिवील। 30 खबरें फटाफट। ऋतिक रोशन ने पहली बार सुजैन रोशन से डिवोर्स के बाद मैरिज पर बात की है और ऋतिक ने ये हिंट दिया है कि अब वो दोबारा शादी नहीं करेंगे। ऋतिक का कहना है कि वो अभी ऐसे फेज से गुजर रहे हैं जहां उन्हें फिलहाल लाइफ पार्टनर की जरूरत नहीं। 30 खबरें फटाफट। वानी कपूर फिल्म बेफिक्रे के खराब परफॉर्मेंस के बाद से जैसे गायब सी हो गई थी, लेकिन रिसेंटली हमने वानी को स्पॉट किया उनके ऑल कूल अंदाज में। यहाँ वानी नजर आई इन अ गुड मूड और फोटोग्राफर्स के लिए किया पोज। 30 खबरें फटाफट। खबर है कि रिसेंटली शाहरुख खान एक स्टूडियो में अपनी मूवी रईस के प्रमोशंस के लिए पहुंचे हुए थे और उन्हें जैसे ही मालूम पड़ा कि आदित्य और श्रद्धा भी वहां ओके जानू प्रमोट करने के लिए नेबरिंग स्टूडियो में आए थे, तो शाहरुख ने कॉल करके आदित्य और श्रद्धा को अपनी वैनिटी वैन में बुलवाया और मिले। रिपोर्ट्स हैं कि शाहरुख को आदित्य श्रद्धा की ओके जानू का प्रोमो बहुत अच्छा लगा और उन्होंने इसके लिए दोनों को विशेस दी।